उधर यूरोप की धरती पर चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 4 साल से रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। आसमान से बम गिर रहे हैं, सीमावर्ती शहर लगभग खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये जंग अब जमीन की नहीं, जिद और ताकत की बन चुकी है। सवाल यह है कि आगे क्या यह युद्ध सालों चलेगा या कोई समझौते का रास्ता निकलेगा? क्या नए देश इसमें खींचेंगे या हालात और खतरनाक होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कहा जा रहा है कि यह युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकता है? यूक्रेन रूस की जंग को 4 साल से ज्यादा हो गए। ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि अब यूरोप में शांति आने वाली है। फिर क्यों शांति के बीच सुनी जा रही है न्यूक्लियर अटैक किया है? क्यों कहा जा रहा है कि होने वाला है न्यूक्लियर हमला? कौन दे रहा है यूके और जर्मनी को न्यूक्लियर युद्ध की धमकी? क्या शुरू होने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर? ये अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन है। इनके एक दावे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दरअसल अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन के पॉडकास्ट में रूस के पूर्व सलाहकार सर्गेई करागनोव ने कहा कि अगर यूरोप कभी रूस को हराने के करीब भी आया तो रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। रूस के पूर्व सलाहकार सर्गेई करागनोव का यह बयान रूस यूक्रेन जंग में की डालने जैसा है। लेकिन इस युद्ध की पेचीदगियों को समझने से पहले 2 अहम बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं। दूसरी, ग्रीनलैंड को लेकर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका के सामने उसके अपने नेटो सहयोगी खड़े नजर आ रहे हैं। नेटो के भीतर ये असहजता बताती है कि मामला सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी गठबंधन के अंदर भी दरारें उभर रही हैं। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। पूरे यूरोप को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि असली खतरा अमेरिका से नहीं बल्कि रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से है। यानी ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों के जरिए ध्यान भटकाकर यूरोप को फिर से रूस विरोधी खेमे में मजबूती से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 4 साल से ज्यादा से चल रही इस जंग में यूरोप समझ चुका है कि नेटो पर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या सोच रखते हैं। साथ ही यूरोप ये भी देख रहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद अब धमकियों में बदल चुकी है। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. यूरोप अब ये बात समझ चुका है कि उसकी सुरक्षा की चाबी अब सिर्फ वॉशिंगटन के हाथ में नहीं रह सकती। यही वजह है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा नीति पर खुद फैसले लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, न कि हर बार अमेरिका की ओर देखने की आदत के साथ। शायद इसी बदली हुई सोच का असर है कि जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज रूस को दुश्मन नहीं बल्कि एक यूरोपीय देश और पड़ोसी के तौर पर देखते हैं। ये इशारा है कि रूस से रिश्ते पूरी तरह काटना यूरोप के हित में नहीं है। सनत जू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि दुश्मन से वहां लड़ो जहां वो तैयार ना हो, यानी हमला वहां करो जहां सामने वाला सोच भी ना रहा हो। अब अगर मौजूदा हालात देखें तो लगता है कि रूस ने ठीक यही दांव चला है। रूस के पूर्व सलाहकार सर्गेई करागनोव का हालिया इंटरव्यू हो या उससे पहले ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, ये सब यूं ही नहीं है। जानकार मानते हैं कि ये बयान दरअसल रणनीतिक शोर हैं, जिनका मकसद ध्यान भटकाना और दबाव की दिशा बदलना है। अब तक रूस यूक्रेन की जंग को एक प्रॉक्सी वॉर मानकर लड़ रहा था। सामने यूक्रेन, लेकिन असली मुकाबला नेटो और पश्चिमी ताकतों से है। मगर अब तस्वीर बदलती दिख रही है। संकेत मिल रहे हैं कि क्रेमलिन ने तय कर लिया है कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे वहां ले जाया जाएगा जहां पश्चिम खुद को सुरक्षित मान रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस अब सिर्फ स्पेस नहीं, माइंड स्पेस बदल रहा है।